आज 16 अक्टूबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारा एक संधिकाल है जब हम शाक्तोपाय का अध्ययन एक दौर पूरा कर चुके हैं और आणोपाय के बारे में हम एक परिचय करना है और उसको फिर हम अध्ययन को आगे बढ़ाना है। इस बीच हम छोटी छोटी सी एक दो जनरल बात भी कर लेते हैं, सामान्य बातें, कि जो हम यहां समझते हैं उसकी प्रासंगिकता का अनुभव करें जीवन में। वैसे हम सब करते ही हैं और वो धीमे धीमे अपने जीवन में अपने आप ही प्रवेश करती है। जो बात हम यहां करते हैं, जो सुनते समझते हैं, वो बात जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन जरूर लाती है। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक आंतरिक प्रसन्नता, आनंद का अनुभव, ये सब चीजें इसका प्रत्यक्ष अनुभव देती है। उसके बावजूद हम आपस में इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं कि इस बारे में जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं या हम क्या करते हैं, क्योंकि आज फिर भी हमारे पास ऐसे लोग हैं, लीजेंडरी पब्लिक है, जो जिनसे हम मिलकर आज भी तय कर सकें कि हम अपनी दिशा को कैसे सही करें। इन तीन उपायों का एक संक्षिप्त 5 मिनट में हम एक तुलना समझ लें, ताकि हम अब जो तीसरा आणोपाय शुरू करने जा रहे हैं उसका अध्ययन करते वक्त ये शीर्षक हमेशा दिमाग में रहे कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम हर सूत्र को उस कसौटी पे तोल सकें। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और हम इस बारे में अनभिज्ञ होते हैं कि हमारा शीर्षक क्या है, हमारा चैप्टर का शीर्षक क्या है। तो फिर हम एक भूल भुलैया में उलझ जाते हैं, ठीक से समझ में नहीं आती बात। एक तात्कालिक थोड़ी सी समझ आती है, उसकी कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं बन पाती। उपाय का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहां से शुरू करें अपन। हमारे 3 उपाय हैं शिव सूत्र के। पहला उपाय शांभोपाय, दूसरा शाक्तोपाय, तीसरा आणोपाय, जिसका अध्ययन हमको शुरू करना है। उपाय का मतलब यह है, वो प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर है, जिसके द्वारा हम जीव चेतना को सार्वभौम ईश्वर चेतना तक उठा सकें। जो हम अपनी चेतना को ईश्वर चेतना से एक मान सकें। जो मटकी के अंदर स्पेस है उसको हम पूर्ण अंतरिक्ष से एक समझ सकें, उसी का नाम उपाय है। मटकी में जैसे एक अंतरिक्ष एक सीमाओं में बंध गया है, एक नियति में समा गया है, उसका एक अपना आकार है, रूप है, नाम है, उसकी एक कैपेसिटी है, इसके अंदर 20 लीटर पानी आ सकता है, ये लाल रंग की मटकी है, पुरानी हो गई है, कहां से खरीदा था, क्या कीमत है। ऐसे ही हमारे इंसान की भी वही स्थिति है। एक नाम है, एक रूप है, एक शरीर है और उसके साथ उसकी पहचान है। उसकी जो मूल पहचान है वो हम भूल गए हैं और इस भूलने से संसार के सारे दुख पैदा हुए। जितने संसार के दुख हैं उसी विस्मृति का परिणाम है। और संसार बना है उसके मूल में ही ये विस्मृति छिपी हुई है। ये भूल भुलैया वहीं से शुरू हुई, अन्यथा ये संसार बन ही नहीं पाता। वही सीमांकन है 5 कला, विद्या, राग, काल, नियति के, जिनके द्वारा हमारा अस्तित्व वैसा है जैसा हमको आज दिखाई दे रहा है। और इस अस्तित्व के मूल में ही माया छिपी है। माया ही एक सीमांकन है, वही वो मटकी की मिट्टी है जिसके द्वारा हम जीव चेतना सीमित कर दिया।
शिव चेतना को जीव चेतना में सीमित करने से जैसे न तो शिव चेतना कम हो जाती है, न जीव चेतना छोटी हो जाती है। जैसे मटका बना देने से अंतरिक्ष का कोई नुकसान नहीं हो जाता, न मटके के अंदर का अंतरिक्ष बदल जाता है, वरन एक नाम, एक रूप, एक स्थान, एक आकार, एक सीमा तय हो जाती है। वैसे ही हमारी अपनी चेतना है जो महान अंतरिक्ष का एक हिस्सा है, उसी महान चेतना का एक हिस्सा है, और उस चेतना को अपनी चेतना से एक करना, उस महान चेतना और अपनी चेतना के बीच के फर्क को मिटा देना, उस समझ के साथ ही हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। हमारे कर्मफल अब हमको फल देने के, हमारे कर्म हमें फल देने के लिए अब तत्पर नहीं रहते। कर्म तभी तक फल देते हैं जब तक हम उस सीमा के अनुभव के साथ वो कार्य करते हैं। ये कर्मबल तभी चालू रहता है, एक्टिव रहता है, कर्मबल तभी हमारे को बांधता है जिस वक्त हम उन सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। तो उस सीमा को कैसे हम भूलें, उस सीमा के पार कैसे झांकें ताकि इस मटकी को उस महान अंतरिक्ष से एक कर सकें, तो उसी का नाम उपाय है। तो पहला उपाय है शांभव उपाय का, जहां आप अपने शिव स्वरूप का चिंतन करते हुए सीधे सीधे बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष कठिनाई के, बिना परिश्रम के अपने शिव स्वरूपता को पहचान लेते हैं। ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से या तो हम पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म करके आए हैं, या हमारी यात्रा शुरू करके आए हैं जिसका अंतिम चरण बाकी था, तो हमारे हृदय में वो बात बहुत आसानी से बैठ जाती है। इसमें करने को क्या है, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो जो जान लिया हमने कि सब कुछ का सत्य हमारी अपनी चेतना है, हमारी अपनी चेतना है, वही वास्तविक सत्य है। क्योंकि महान चेतना, पूरे अंतरिक्ष की चेतना, पूरी धरती की चेतना, या जो कुछ अस्तित्वगत है उस सब की चेतना और हमारी चेतना में अभेद है, और वही चेतना सबका परम सत्य है। इसलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है मेरा ही अपना विकास है। मैं अपने आप को जिस शरीर से हटके, इस मन बुद्धि अहंकार के जो इंटरनल अपैरेटस से हटके अपने आप को जब पहचानता हूं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो उस चैतन्य रूपता का विकास ही पूरा ब्रह्मांड है। इस चीज का हम बार बार चिंतन करके उस विशाल अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। इस अनुभव को प्राप्त करने का ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है विचारहीनता। जब थॉटलेसनेस होती है, विचारहीन अवस्था होती है, तब हमको अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। न तो शब्दों में होता है, न किसी भाषा में होता है, लेकिन वो अनुभव हमारे अंतरतम में प्रतिबिंबित होता है। वो अनुभव हृदय में आनंद के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसको जान लेने मात्र से हृदय में आनंद की उत्पत्ति होने लगती। तो उस अनुभव के आनंद की हम किसी और आनंद से तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में जितने भी आनंद हैं उसी आनंद से उधार लिए हुए आनंद है। जो क्षण भर के लिए आनंद मिलता है वो भी उसी आनंद की झलक है। किसी भी आनंद का स्रोत शिव की आनंद शक्ति, उसको जान लेने से ही आनंद आने लगता है। तो अनुभव का आनंद अवर्णनीय है, क्योंकि उसके शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं। विचारहीनता जब हम इसकी अनुभूति करने के लिए करते हैं, विचारहीनता का प्रयास करते हैं, विचारहीनता का अनुभव, विचारहीनता का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, लगातार सोचते हैं कि हम मतलब धीमे धीमे अपने विचारों को मुक्त हो जाए विचारों से, तो कैसे हो सकते हैं, उसका भी प्रायोगिक हमने पढ़ा है कि हम यदि ये देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, जागरूकता से देखें, हमारी जागरूकता में ही पैनापन होना चाहिए। इसको बोलते हैं
डबल एजेड अवेयरनेस या दुधारी जागरूकता। एक तरफ हम अपना मन है जो विचारों को छोड़ना नहीं चाहता, दूसरी तरफ हमारी चेतना है जो इन विचारों को ऊर्जा देती है। विचार बिना ऊर्जा के नहीं आ सकते, उसको कोई ना कोई पीछे से ऊर्जा देने वाला होता है। मन को हमारी चेतना ही ऊर्जा देती है। शरीर से चेतना गई तो मन अपने आप समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है। इन सबको ऊर्जा देती है चेतना। चेतना प्राण को प्राणित करती है और वो प्राण मन बुद्धि अहंकार सबको प्राणित करता है। वही प्राण श्वास लेता है, वही प्राण पूरे शरीर में संचरित होता है। उन सबके मूल में, प्राणों के मूल में, मन बुद्धि अहंकार के मूल में, विचारों के मूल में एक चेतना है। चेतना उन सबको ऊर्जा देती है। हम अवेयरनेस का मतलब होता है बहुत पहली निगाह से, आंतरिक निगाह से हम किसी चीज पर ध्यान दे सकते हैं। अपन पहले जब पढ़ते थे अपन ने ध्यान किया था कि जब एक बॉलर गेंद फेंक रहा है तो बैट्समैन उस समय सैकड़ों तरह से गेंद आ सकती है, उसके लिए तैयार होता है। उस वक्त तो कोई विचार नहीं कर रहा है, कुछ भी विचार नहीं कर रहा है, उसको यह भी नहीं मालूम क्या करेगा। लेकिन जैसे ही वो गेंद आती है, क्षण भर में वो अपना निर्णय ले लेता कि इसको कैसे खेलना है। ये अवेयरनेस का मूल सिद्धांत है। अवेयरनेस का मतलब होता है बिना किसी विचार के तैयार रहे, आंतरिक निगाह से, पेनी दृष्टि से देखें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो हम अगर अपने मन को भीतरी दृष्टि से देखें कि क्या होने वाला है, तो उस समय विचार रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि विचार को ऊर्जा अब नहीं मिल रही, क्योंकि हमने सारी ऊर्जा उन विचारों को देखने में लगा दी। ये चीज थोड़ी सी हमको कठिन मालूम पड़ सकती है समझने में, लेकिन उतनी कठिन नहीं है। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से 5 मिनट में सफलता मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए विचारहीन होना असंभव नहीं। ऐसे विचारों को पकड़ पकड़ के विचारहीन होना संभव नहीं है। जैसे ही हम विचार सोचा नहीं विचारेंगे तो ये न विचारेंगे, ये भी एक विचार हो जाता है। लेकिन ऋषियों ने हमको एक इतना अच्छा तरीका बताया विचारहीन होने का कि हम अपने विचारों को देखें कि हम अब क्या विचारते हैं। तो सारी ऊर्जा जैसे जैसे हम उसको पेनेपन से देखने जाएंगे तो सारी ऊर्जा उधर डाइवर्ट हो जाती है हमारे पेनेपन में, और विचारों को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है और वो विचार शांत हो जाते हैं। तो विचार तभी आते हैं जब हम बेहोश होते हैं। होश में आते ही विचार भाग जाते हैं। जैसे ही हम सोचेंगे कि हम सोचें कि क्या सोच रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या विचार आता है, अगला विचार कौन सा आता है हम भी देखें कि मन क्या विचारता है, तो आप देखेंगे कि मन कुछ भी नहीं विचारता है, मन चुप हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ये हम कर पाएंगे कुछ क्षणों तक। शुरू में जब हम ऐसा प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ क्षणों बाद हम विचलित हो जाएंगे और फिर विचारना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम कुछ क्षणों के लिए भी शुरुआत में ऐसा विचारहीनता का अभ्यास करेंगे तो धीमे धीमे विचारहीनता का दायरा बढ़ाना संभव है। हम विचारहीनता का दायरा जितना बढ़ाएंगे उतना उतना हमको उस आनंद के अनुभव के करीब होते चले जाएंगे, आत्मा के अनुभव के करीब होते चले जाएंगे। ये मेरा स्वयं का कोई विचार नहीं है, ये ऋषियों की वाणी है जो मैं निमित्त मात्र आपको बता रहा हूं। जो बात ऋषियों ने कही है, जो हमारे काश्मीर शिविज्म के, काश्मीर शिव दर्शन के वो लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया है इसमें, उन लोगों ने बताया। लक्ष्मण जी महाराज जो स्वयं समस्त क्रियाएं जो भी काश्मीर शिविज्म की हैं
उनको करे बिगर उन्होंने कोई भी बात स्वीकार नहीं करी थी। उन्होंने जीवन में की, प्रैक्टिकली करी, और उसके बाद उस बात को उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने वही बात लोगों को कही जो उन्होंने स्वयं अनुभव की। कुंडलिनी जागरण की भी बातें उन्होंने कोरी कोरी नहीं कही। उन्होंने सिर्फ वो बात कही जो उन्होंने स्वयं की कुंडलिनी जागरण में अनुभव की। उन्होंने एक बार वाराणसी में एक प्रवचन दिया था, जो पूरी तरह संस्कृत में प्रवचन दिया था, क्योंकि उस वक्त तो सुनने वाले सारे पंडित लोग थे। तो उनको उन्होंने यही बताया था कि मैं सिर्फ एक भी शब्द वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया है। आपको ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो शास्त्रों में लिखी। बोले शास्त्रों के तो आप सब ज्ञाता हैं, लेकिन मैं सिर्फ अनुभव की बात करना है। हमारे गुरुदेव भी हमको यही कहते थे कि जो अनुभव में आता है वो शास्त्र से बड़ा है। शास्त्र चेतना ने लिखे हैं, चेतना को शास्त्र ने समझने की कोशिश करी है। चेतना बड़ी है, शास्त्र छोटा है। भक्त बड़ा है, भगवान छोटा है। शिष्य बड़ा है, गुरु छोटा है। वो कहते थे गुरु की गुरुत्वता तभी है जब उसके शिष्य हैं, उनके लिए तो वो गुरु है। अगर कोई शिष्य नहीं है तो गुरु किसका? एक मूर्ति है, उसमें हम आस्था रखते हैं। 1, 2, 3 हजार, 10,000, 20,000 लोग आस्था रखते हैं। आज आस्था रखते हैं, साल भर रखते हैं, 10 साल रखते हैं, 20 साल रखते हैं, 100 साल रखते हैं, वो प्राणित हो जाती है, वो मूर्ति प्राणित हो जाती है। लेकिन महत्व किसका है? क्या वो मूर्ति महत्वपूर्ण है या आपकी आस्था? आस्था महत्वपूर्ण है। आस्था नहीं तो वो मूर्ति पत्थर है। मूर्ति में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। शास्त्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आपकी उसमें आस्था नहीं है। क्योंकि हमारे दादा गुरु देवीशंकर चट्टोपाध्याय बोलते थे कि शास्त्र मनुष्य ने लिखा, मनुष्य शास्त्र से बड़ा है। किसी भी शास्त्र से मनुष्य बड़ा है। जब कुछ बातें उन्होंने कही तो कुछ पत्रकारों ने, ये घटना है प्रेमपुरी आश्रम बंबई की, जब उन्होंने एक वक्तव्य दिया वहां आश्रम में, उस हाल को देखने में भी गया था। जब बंबई गया था तो प्रेमपुरी हाल है वहां पे, जहां पर कि संत लोग अपना प्रवचन देते हैं। तो वहां पर उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य की तो हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये किस शास्त्र में लिखा है, आप जो बात बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये किस शास्त्र में लिखी? उन्होंने बोला किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी, लेकिन अब लिख सकते हो। शास्त्रों को लिखना कभी बंद नहीं होता। शास्त्र का लिखना भी उतना ही शाश्वत है जितना शास्त्र शाश्वत है। इंसानी चेतना, विश्व चेतना जितनी शाश्वत है, उतना ही शाश्वत शास्त्रों का लिखा जाना भी। शास्त्रों में कभी बासीपन नहीं आना चाहिए कि ये तो बीते जमाने की बात है। समय अगर बदलता है तो शास्त्र में अपडेशन जरूरी है। वो कहते हैं कि शास्त्र का लिखना, उन्होंने बड़े आसानी से बोला था कि अगर ये नहीं लिखा है तो अब लिख लो, अभी क्या बिगड़ गया है? बोले जब भी तो किसी ने शास्त्र लिखा था, आज भी लिखा जा सकता। महत्व इस बात का है कि जो बात कह रहा है क्या वो चेतना से, सर्वोच्च चेतना से तादात्म्य करके बोल रहा है? वरना बोल देगा चोरी करना धर्म है, लिख लो। तो ऐसी हर कोई बात नहीं लिखी जा सकती। लेकिन वो बात जो एक चेतना के अनुभव के साथ कोई अनुभूत करता है, वो बात शास्त्र बन जाती है। यही बात हमने पढ़ी है चित्तम मंत्र में। वो जो बोलता है वो मंत्र बन जाता है। जिसका चित्त उस सांसारिक वासना से दूर है, वो जो बोलता है वो मंत्र है, वही चित्तम मंत्र। वो जो कहता है वो शास्त्र है। तो वो गुरु जो सद्गुरु है, जो चेतना से जुड़ा है, जिसने अपनी चेतना का अनुभव किया है, उसकी बात जो उसकी अंतरात्मा से निकली, जिसके पीछे न उसका कोई स्वार्थ है वरन उसके पीछे एकमात्र कल्याण की भावना है, वो शास्त्र की श्रेणी में आता है।
क्योंकि जो शास्त्र लिखे गए हैं वो भी श्रुति हैं, वो भी अंतरात्मा की आवाज है, उन ऋषियों की अंतरात्मा की आवाज है जिन ऋषियों ने अपनी आत्मा का अनुभव किया था। और इस आत्मा की अनुभव करने के लिए विचारहीनता, थॉटलेसनेस, जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो उसका द्वार है। अगर हमको अनुभव करना है कि हमारा चित्त ईश्वर को रिफ्लेक्ट करे, हमारा मन ईश्वर को समझे, हमारी बुद्धि में ईश्वर दिखाई दे, तो हमको उस विचारहीनता का अनुभव करना जरूरी है। और विचारहीनता का अनुभव करने के लिए हम क्या विचार रहे हैं इसको पैनी दृष्टि से देखें कि हम अब क्या विचार आता है, अगला विचार हमारे मन में कौन सा आता है, हम इसके प्रति जागरूक हो जाएं। इसलिए काश्मीर शैविज्म में जो सबसे मोटा शब्द है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जैसे ही हम जागरूक हो जाते हैं, विचार शांत होने लगते हैं। जागरूकता का मतलब होता है उस चेतना के महासमुद्र से तादाद में, उसके बाद में लहरें शांत होने लगती हैं। लहरों का अस्तित्व तब तक है जब तक हमारा तादाद में उस समुद्र से कम है। तो यह था हमारा शांभव उपाय, जिसमें विचारहीनता उसका मंत्र है, मतलब मूल मंत्र है। थॉटलेसनेस, विचारहीनता उसका प्रायोगिक विधि है उसकी, जिसमें हम विचारहीन होकर अपनी चेतना का अनुभव कर सकते हैं। और उस चेतना के अनुभव से हमारे अनुभव मंत्र हो जाते हैं, हमारी जुबान शास्त्र हो जाती है, हमारी कथनी संसार के लिए अनुकरणीय हो जाती है। लेकिन तब जब हम विचारहीनता का अनुभव करें तब, और इसको आरंभ करना इतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। दूसरा है शाक्तोपाय। शाक्तोपाय में हम संसार के बनना, कैसा बना, कैसा बनाया, कैसा शक्ति ने चलाया, इसमें एक मात्र ध्यान है या एक मात्र अवेयरनेस है, वो आपकी जीव चेतना की। इसमें ना तो कोई श्वास लेने की कोई विशेष विधि है, ना कोई प्राणायाम है, ना ध्यान है, ना धारणा है, न उच्चार है। उसमें एक मात्र है अपनी चेतना को पहचानना और उसको पहचान कर उस चेतना से उसको एक करना, बस इसका नाम है शाक्तोपाय। और इसके लिए हम उसी शक्ति का उपयोग करते हैं जिस शक्ति से संसार बना है, जिस शक्ति से हम बने हैं, जिस शक्ति से हमको विचार आते हैं, जिस शक्ति से मन चलता है, बुद्धि चलती है, अहंकार चलता है। हमारे भीतर के जो सारे ऑपरेटर्स चलते हैं उसी शक्ति से चलते हैं और उसी शक्ति का उपयोग हम अपनी अंतर चेतना के उत्थान के लिए करते हैं। उसका नाम है शाक्तोपाय। अब चूंकि शाक्तोपाय में यह तो हमको समझ में आ गया कि हमको अपनी चेतना, जीव चेतना को पहचानना है और उसको विश्व चेतना से एक करना है। तो हम जीव चेतना को कैसे पहचानें? जो एलिवेटेड हैं, जो पहले से किसी उच्च स्तर पर स्थित हैं, वो लोग अपनी चेतना को थोड़ा आसानी से पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, है ना, मेरे ज्ञान में नहीं हूं, मैं इन सबका स्वामी हूं। इस मन का स्वामी हूं, बुद्धि का, अहंकार का, शरीर का, इस घर परिवार का, इस सबका स्वामी मैं हूं। लेकिन ये मेरा बिलोंगिंग, ये मेरा अनुचर है, ये शरीर मेरा अनुचर है, मेरा मन भी अनुचर है, मेरी बुद्धि भी मेरी अनुचर है, मेरा जैसा मेरा वर्कर है, सर्वेंट है, ऐसी बुद्धि भी मेरी सर्वेंट है। इस संसारिक काम में मेरी सहायता करती है, मेरा कार्य करती है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। जैसा मेरे घर पे कोई मिलने आए तो मेरा सर्वेंट उसको मिलके नहीं चला जाएगा, वरन वो पूछेगा कि आपका मालिक कहां है। ऐसा ही मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरा सर्वेंट है। तो ये मेरे को समझ में आ जाए तो मैं अपनी चेतना को बहुत आसानी से पकड़ सकता हूं। लेकिन जब ये चेतना समझ में आती भी है तो मानसिक स्तर पर समझ में आती, इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ में आती, जिस समझ के साथ ही आनंद की शुरुआत हो जाती है।
फिर धीरे धीरे हृदय में इस बात से प्रेम होने लगता है कि इस ढलते हुए शरीर में भी मेरी चेतना अपरिवर्तित है, इस बिगड़ते हुए माहौल में भी मैं आनंदित हूं, मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है उस सबके बावजूद मैं अविचलित हूं। यह भावना हृदय में प्रबलतम होती चली जाती है और यह हमारे हार्दिक स्तर पर बात आ जाती है। अब इसको हम अनुभव के स्तर पर या इंट्यूटिव लेवल पे या चेतना के स्तर पर, अस्तित्वगत स्तर तक कैसे ले जाएं, उसके लिए इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम श्वास को भीतर खींचें और श्वास जब बाहर पलटे तो उस पलटने के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। इसके पीछे भी सीधा सीधा लॉजिक है कि अंदर आने वाली सांस एक लहर है जिसको मातृका ने क्रिएट किया, और जैसे ही वो सांस अंदर जाके एक बिंदु पर रुक जाती है, वो रुकना ही मालिनी है, वो वापस श्वास चेतना में समेट ली गई। चेतना एक लहर की तरह निकली चेतना से और श्वास शांत हो गई। अब श्वास का बाहर निकलना है, फिर वो एक लहर की तरह निकलेगी। मात्रा का कार्य है क्रिएट करना और मालिनी का काम है डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, उसको नष्ट करना। तो मात्रा उस श्वास को निकालती है, शांत हो जाती है। अब बाहर निकलने वाली श्वास फिर अपना जन्म लेती है, फिर शांत हो जाती है। इन सबके बीच में एक क्षण आता है जब न तो श्वास बाहर जा रही है न श्वास भीतर आ रही है। वो ही क्षण है जब हम, जिसको हम अपनी चेतना में प्रबल करना चाहते हैं। ये दो घटनाओं के बीच, क्योंकि हर घटना एक कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, हर दो घटनाएं एक कड़ी की तरह जुड़ी हुई हैं, और उन दो घटनाओं के बीच में जब कोई क्रिएशन नहीं है, पहली घटना वापस चेतना में समेट ली गई है और उसी चेतना से दूसरी घटना का जन्म होने वाला है, उस संधि काल में मात्र चेतना का अस्तित्व है। जब वहां ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी चेतना को पहचानने लगते हैं। यह चेतना का अनुभव अस्तित्वगत स्तर पर होता है, न तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है न इमोशनल। हाँ, श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर निकालना, ये दो चीजें हैं। जो अंदर लेते हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं, जो बाहर निकालते हैं उसको निश्वास बोलते हैं। जब प्रश्वास समाप्त हो रही है, प्रश्वास को इस प्रकार से पिक्चरस्क व्यू में, यार अपना मतलब उसको हम ये कहें कि चित्र के रूप में अगर देखें प्रश्वास को, तो प्रश्वास समुद्र में से निकली और शांत हो गई। जो निकली वो मात्रा है, जो शांत हुई वो मालिनी है। ये श्वास अंदर गई, ये मात्रा का कार्य है, क्योंकि उसने श्वास को क्रिएट करा, श्वास को जन्म दिया, वो श्वास अंदर गई। जब अंदर जाके नाभि के स्तर पर जाके वो शांत हो जाती है, उस समय वो वापस सेटल हो गई, है ना। अब यहां से श्वास जब बाहर निकलेगी तो दूसरी लहर निकलेगी जिसका नाम है निश्वास। तो दोनों के बीच में क्या है, एक लहर निकली नीचे समुद्र में बैठ गई, फिर दूसरी लहर निकलने वाली है वो भी समुद्र में बैठ जाएगी। लेकिन पहली लहर निकली जो समुद्र में बैठी, और अभी दूसरी लहर निकलने वाली है। पहली लहर समुद्र में समा चुकी है, दूसरी लहर अब उठने वाली है। तो दोनों के बीच में क्या है, मात्र समुद्र। एक इसको उस तरह से समझो कि आपके पास एक पुराना गहना है, आपने कहा कि इससे मुझे गला दो और मेरी हार बना दो या चेन बना दो। आपने पुराना सोना दिया, तो पुराना सोना जब गला और उसको उन्होंने सांचे में डाल के नई चीज बना दी, तो जब पुरानी सोना गल गया था, वो चीज नहीं थी, अब खत्म हो गई, वो उसका आकार खत्म हो गया, वो चीज तो ला ही नहीं सकते फिर से आप कभी, खत्म हो गई, गल गई वो तो। और अभी नई चीज नहीं बनी है, उस वक्त क्या है, खरा सोना, सिवाय सोने के कुछ भी नहीं है।
उस वक्त पुरानी चीज चली गई, वो नई चीज अब आएगी, आने वाली है। तो दोनों के संधिकाल पर क्या है? मात्र स्वर्ण। ऐसे ही हर क्रिएशन चेतना से ही रूप लेता है, चाहे वो श्वास हो, चाहे आप एक कदम चलते हो, चाहे आप चश्मा पहनने के लिए हाथ में उठाते हो, चाहे आप चाय पीने के लिए कप हाथ में लेते हो। हर चीज की एक क्रिएशन है और हमारी जिंदगी इन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की लड़ी है। हम सतत कुछ करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कुछ करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं चलो बोल रहा हूं तो एक शब्द बोलता हूं, शांत हो जाता हूं, दूसरा शब्द आता है, वो निकल जाता है, फिर तीसरा शब्द आता है, निकल। ये क्या है? ये भी मात्रका पर लहरें हैं। अगर मैं इन पर ध्यान केंद्रित करूं तो एक शब्द जब समाप्त होता है और दूसरा शब्द में शुरू होता है, वो इतना छोटा अंतराल होता है, उस अंतराल पर हम सामान्यतः बेहोश रहते हैं। हमको ऐसा लगता है हम लगत बोल रहे हैं, सचमुच में हम लगत नहीं बोल रहे। एक शब्द हमने बोला और उसके बाद दूसरा शब्द अपना आकार लेता है। एक शब्द शांत होता है तब दूसरा शब्द बोल पाते। दो शब्द हम एक साथ तो नहीं बोल पाते। तो एक शब्द शांत होता है, दूसरा शब्द अपना आकार लेता है, उसके बीच में क्या है? मात्र चेतना। क्यों? उसी चेतना से तो वो शब्द ने जन्म लिया। उसी चेतना ने, हमने वो कहा था अनुसंधित सा करें तो पाएंगे, प्रयत्न साधक कि अनुसंधित सा करें तो पाएंगे कि शब्द बोला तो हमारे गले से आवाज निकली। गले से आवाज निकली क्योंकि बुद्धि ने बोला कि ऐसा शब्द बोलना है। बुद्धि को मन ने कहा कि हां ऐसा ऐसा बोलो, और बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि अच्छा चलो ऐसा बोलते हैं, और उसने आज्ञा दी गले को और गले ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन उस मन ने जो प्रस्ताव रखा उसको किसने प्राणित किया था? उसको प्राण ने प्राणित किया था। उस प्राण को चेतना ने प्राण दिया था। प्राणों का प्राण वो ही चेतना है, चैतन्य है ना। मतलब कुल मिला के चेतना से ही ये क्रिएशन हुआ शब्द का। हाँ, नहीं, शुद्ध चेतना ही है जिसने एक रूप ले लिया है। शुद्ध सोना ही है जिसने एक गहना बन गया वो। लेकिन उसके अंदर हम स्वर्ण को खोजना कठिन है। देखो एक बात बताएं, एक सामान्य व्यक्ति को एक गहना रखो और पूछो क्या है, तो बोलेगा चूड़ी है, ये मंगलसूत्र है। लेकिन सोने का डला रखो तो क्या बोलेगा? सोना है। जब उसका रूप नहीं है तो चेतना ठीक से पहचान में आएगी। चेतना तो वास्तव में वो दृष्टि आ जाए कि टेबल भी चेतना है, कुर्सी भी चेतना है, तो फिर हमको शाक्तोपाय की जरूरत ही नहीं, हम सीधे सीधे शांभव उपाय पे हैं। हम अभी फिलहाल शाक्तोपाय की बात कर रहे हैं। अगर ये तुम जो कह रहे हैं ना, श्वास में चेतना है और श्वास जब चल रही है तब भी चेतना है, जब वो शांत हो गई जब भी चेतना है, और निश्वास चालू हुई जब भी चेतना है। लेकिन हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर आपकी ये दृष्टि है कि श्वास चलती हुई भी चेतना है, रुकी हुई भी चेतना है, बदलती हुई भी चेतना है, तो फिर आप शांभवोपाय के अधिकारी हो। आपको खाली उस वक्त शांत चित्त विचार शून्य होना, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात, क्योंकि उस वक्त आपकी दृष्टि शिव दृष्टि हो ही चुकी है। आपको फिर इस क्रिया को करने की कोई जरूरत नहीं। यह प्रैक्टिकल सिर्फ उसके लिए है जो शाक्तोपाय का आदमी। और ये शाक्तोपाय का आदमी जब शाक्तोपाय की अर्हता को पूर्णता से प्राप्त कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि उसी से निकलने वाली चीज वही होगी ना, और क्या होगी। हमको समुद्र से को पहचानेंगे तो समुद्र को लहरों को पहचानेंगे। खाली को लहरों को देख के समुद्र पहचानना कठिन है, लेकिन हम समुद्र को देखेंगे, समुद्र को पहचानेंगे तो लहरों को आसानी से पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे ये लहरें तो सब समुद्र ही हैं और उससे विलग उनका कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। बिना समुद्र के लहर का अलग से कौन सा अस्तित्व हो सकता है। इसलिए कोई भी घटना, चाहे श्वास हो, निश्वास हो, हम बोलना चालना हो, चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना विचारना, जो कुछ भी क्रियाएं हम करते हैं, समस्त क्रियाएं उसी चेतना का रूप है, उसी चेतना का बदला हुआ रूप है। लेकिन क्या होता है कि एक क्रिया जब शांत होती है, दूसरी क्रिया शुरू होती है, फिर वो शांत होती है, तीसरी क्रिया शुरू होती है, वो शांत होती है। इन्हीं कड़ियों का नाम जिंदगी है। तो उन क्षणों में जबकि वो शांत होती है, वापस सेटल हो जाती है, और नई चीज पैदा होती है, फिर सेटल हो जाती है। तो जब सेटल हो जाती है उस समय पे, जब कोई गहने का रूप नहीं, उस समय सोने को पहचानना बहुत आसान है। किसी को पूछो क्या है, बोला सोना है। उस समय में उसको रूप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लेती हुई श्वास आपको दिखाई देती है, जाती हुई श्वास दिखाई देती है, लेकिन जब वो पलटती हुई श्वास है, उसको न तो आप श्वास बोल सकते हो न निश्वास बोल सकते हो। उस समय वो है शुद्ध चेतना। वास्तव में चलती हुई सांस भी शुद्ध चेतना है,
मन भी शुद्ध चेतना है, प्राण भी शुद्ध चेतना है, बुद्धि भी शुद्ध चेतना है, शरीर भी शुद्ध चेतना है, और उस शुद्ध चेतना से अलग है क्या? वही चैतन्य है, सारी झांकी उसी चैतन्य की। लेकिन यह चीज हमको समझ में कहां आती है, इसलिए तो हम शाक्तोपाय को पढ़ रहे हैं। पक्की बात, क्योंकि हमारे को अगर शिखर पर जाना है और अगर जमीन पर खड़े हैं तो एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे हम, एक एक ऊंचाई को प्राप्त करते हुए हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यह बात समझ में आ जाती है कि चलती हुई श्वास भी चेतना है, रुकी हुई सांस भी चेतना है, पलटती हुई सांस भी चेतना है, आने वाली सांस जाने वाली सांस चेतना है, तो फिर हमको शाक्तोपाय के लिए आवश्यकता नहीं। हम एलिवेटेड हैं, हम उठे हुए हैं। अब हमको शांभवोपाय की जरूरत है। अब खाली विचारहीन होने से हमको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ मेरा ही विकास है। लेकिन वहां तक हम चूंकि नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए शाक्तोपाय को हम समझ। तो शाक्तोपाय में हमारी बीच की जो कड़ी है, दो घटनाओं को जोड़ना, कोई सी भी दो घटना, यह श्वास एक आसान चीज है जो हमेशा उपलब्ध है। आप कहीं जंगल में भी चले जाओगे, नदी किनारे बैठोगे, घर में बैठोगे, बाथरूम में नहा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, श्वास सदा चल रही है आपकी। आधी रात को नींद खुल गई तो भी आपको और कोई चीज नहीं सामने दिखेगी, लेकिन आपकी श्वास तो चली रहेगी। इसलिए सदा उपलब्ध है, और यह सदा उपलब्ध होने के साथ में यह आसानी से हमेशा एक जैसी आपको पकड़ में आ जाती है। तो दो घटनाओं के बीच में अगर आपको ध्यान केंद्रित करना है तो कोई भी दो घटना ले सकते हो। चलते हुए एक कदम रखा, इसको रख दिया, अभी पिछला कदम उठाया नहीं, उस समय पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि दाहिने कदम का जैसे ही संहार हुआ, बाएं कदम का क्रिएशन हो रहा है या उसकी सृष्टि हो रही है, तो उस समय को भी आप ध्यान में ला सकते हो। उस समय भी शुद्ध चेतना है। लेकिन श्वास हमारी, जब हम नहीं चल रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तब भी श्वास हमारी चल रही है। इसलिए ऋषियों ने श्वास को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि यह सदा उपलब्ध है और सदा एक जैसी उपलब्ध है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं अपने साधन की तरह, एक साधन की तरह यूज करना है, इसको एक सीढ़ी की तरह यूज करना है, और यूज करके इसका त्याग कर देना है, इस पर अटक नहीं जाना है। यह बात भी ध्यान रखना है। तो मंदिर की तरह हम आदमी इसमें भी अटक जाता है कि रोज सांस पे ध्यान करा करे पूरी जिंदगी, उसकी भी जरूरत है। जैसे ही हमको ये बात समझ में आ जाती है कि श्वास उसी चेतना से निकली और उसमें समा गई, फिर निश्वास उसी चेतना से निकली और उसी में समा गई, तो समाने वाली जो चीज है वो है चेतना का समुद्र, जिसको हम बोलते हैं महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। यानी महान मन यंत्र, जो पूरा महासमुद्र है चेतना का, उसका अनुसंधान करें तो मंत्र वीर्य का अनुभव होता है। मंत्र वीर्य, अभी पिछली बार अपन ने समझा, मंत्र वीर्य का मतलब होता है कि हमको हमारे ब्रह्मांड की और अपनी चेतना की एकता जब समझ में आ जाती है, भले क्षण भर को, तो मंत्र वीर्य है, और जब वो समझ स्थिर हो जाती है तो वो मुद्रा वीर्य कहलाती है। ठीक है ना? तो महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव, यानी मंत्र जो महान चेतना के समुद्र पर अनुसंधान करें तो मंत्र वीर्य का अनुभव होता है। यानी मंत्र वीर्य ने अपनी विशालता का और ब्रह्मांड की आपसी एकता का, जो भिन्नता कुछ नहीं है, इसी का नाम अद्वैत है। नॉन ड्युअलिटी इसी का नाम है। और ऋषियों की भाषा कहें तो नॉन ड्युअलिटी का मतलब क्या है? अद्वैत क्यों बोलते हैं इसको? जो दो नहीं है, लेकिन उन्होंने कब कहा कि एक है? उन्होंने कहा एक भी नहीं है। फिर बोलोगे फिर क्या है? सचमुच में एक का अस्तित्व ही तब है जब दो का अस्तित्व। दो के बगैर एक का कैसे अस्तित्व हो सकता? जब कोई चीज दो नहीं हो सकती तो फिर एक कैसे हो सकती? एक शब्द का ही कोई मायना नहीं है ना। अच्छा, मैं कहूं कि तुम मेरे हो, इसका मतलब कोई तो पराया है, अन्यथा तुम मेरे कैसे हो? मैं बोलूंगा ये मेरा दोस्त है, इसका मतलब कोई तो ऐसा है जो मेरा दोस्त नहीं है, अन्यथा तुम मेरा दोस्त कैसे हो? बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरा दोस्त नहीं है, इसलिए तुम मेरा दोस्त हो। अगर सभी मेरे दोस्त है तो फिर इस शब्द का क्या मायना है कि तुम मेरा दोस्त हो? इसको कहने का कोई मायना ही नहीं। इसलिए एक कहने का कोई मायना नहीं जब तक कि कोई चीज दो नहीं होती। जब दो हो ही नहीं सकती है तो एक का क्या मायना? एकत्व का शास्त्र नहीं बोला, उसको अद्वैत का शास्त्र बोला। बहुत ऋषियों ने सोच समझ के शब्द दिया अद्वैत, जो दो नहीं है, पर उन्हें यह भी नहीं कहा कि वो एक है, क्योंकि एक का भी अस्तित्व तब होगा जब दो का अस्तित्व होगा, अन्यथा एक का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली एक का अस्तित्व कैसे होगा?
अगर मान लो दो होते ही नहीं है दुनिया में, तो फिर एक कहने का क्या मायना है? जब दुश्मन है ही नहीं तो दोस्त कहने का क्या मायना? जब कोई पराया है ही नहीं कोई, तो अपना कहने का क्या मायना? जब दिन होता ही नहीं तो रात कहने का क्या मायना? इसलिए दो के बगैर एक का अस्तित्व तो होता ही नहीं कभी। इसको आप थोड़ा सा शांति से चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अद्वैत क्यों बोला। अद्वैत बोलने का मतलब यह है जो दो नहीं, लेकिन वो एक भी नहीं है, क्योंकि चूंकि उसके लिए आप कोई शब्द ही नहीं बचता है, कोई शब्द ही नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें अद्वैत बोले। काय की बात करते हैं? हां, इसीलिए शून्य की बात करते हैं वो। लेकिन हमारे जो सनातन धर्मी हैं वो शून्य की भी बात नहीं करते। वो एक जैसा हो गया, वो एक वाली बात। हां, उनका तो ये कहना पड़ता, अद्वैत शब्द नकारात्मक शब्द है, जो दो नहीं है, जो भिन्नता से परे है। उन्हें यह भी नहीं कहा कि एक है, बल्कि उन्होंने बोला भिन्नता से परे, क्योंकि जब भिन्नता से परे है तो पूरा ब्रह्मांड सब कुछ उसी चेतना में समा गया है ना। जब दो हो ही नहीं सकता तो फिर एक कहने का क्या मायना? जब हम कहेंगे ये एक है तो तुरंत प्रश्न उठता फिर दूसरा क्या है? अगर कोई चीज एक है, जैसे मैं कहूं तो एक लड्डू है, इसका मतलब दो भी हो सकते हैं। दो हो सकते थे तभी तो बोला कि एक। हां, अब हो ही नहीं सकते जब दो, तो फिर एक कहने का क्या मतलब? इसलिए बड़ी सोच विचार के अद्वैत शब्द ऋषियों ने बोला। बहुत मतलब कितनी गंभीर चिंतन, गंभीर चेतना इस बात की कि अगर वो ये बोल देते कि एकात्मक ज्ञान, एकत्वता, ये भी बोल सकते थे, अद्वैत के बजाय एकत्व भी बोल सकते थे, पर उन्होंने एकत्व शब्द नहीं दिया। सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि एक बोलते से दो का अस्तित्व सामने खड़ा हो जाता। तो हम जो श्वास में केंद्र की बात कर रहे हैं उस खाली श्वास के लिए नहीं है। वो चाहे तो हम श्वास के बारे में बात करें, चाहे चलते वक्त कदमों की बात करें, चाहे शब्दों के बाद शब्द निकलते हैं उनकी बात करें, या हम घर में जो रोजमर्रा के काम करते हैं कि पहले पानी डालते हैं, फिर साबुन उठाते हैं, फिर पानी डालते हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं। कुछ भी करें, कोई सा भी कर रहे हो, हर कार्य में हम चेतना का अनुभव कर सकते हैं। और सर्वोत्तम अनुभव तब कर सकते हैं जब एक कार्य समाप्त हो रहा है, दूसरा पैदा हो रहा है। क्योंकि जिस चेतना से एक कार्य पैदा हुआ था उसी में वो समा जाता है और उसी से दूसरा कार्य पैदा होता है। इसलिए हमको चेतना का सर्वोत्तम अनुभव तब हो पाता है जब हम दो कार्यों के बीच में अपने निगाह करते हैं। उस वक्त तो पहली निगाह, जो भीतरी निगाह भी अपना काय के लिए करी थी पहली बार में? विचारहीनता के लिए। वो करी थी शांभवोपाय में। और शाक्तोपाय में काय के लिए कर रहे हैं आप? उस क्षण को पकड़ने के लिए कर रहे हैं जब मात्र चेतना का अस्तित्व है और किसी भी रूप का अस्तित्व नहीं है। उस समय रूप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, नाम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अंदर सांस ली, खत्म चली गई, हमने नाम रखा था प्रश्वास, यहां आके खत्म हो गई, अब वो नाम का अस्तित्व खत्म हो गया। अंदर सांस चल रही थी, चलते चलते रुक गई, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसका नाम का अस्तित्व खत्म हो गया, उसका रूप का अस्तित्व खत्म हो गया। तो नाम रूपात्मक विश्व यहां जाके समाप्त हो गया। लेकिन यहीं से अब दूसरा विश्व जन्म लेगा जिसका नाम है प्रश्वास के बाद निश्वास। तो दूसरे ने जन्म लिया, पहले का जन्म खत्म हुआ, दूसरे ने जन्म लिया। इसकी ऐसे तुलना करो, हम मरेंगे, मरने के बाद में हमारे कर्म के अनुकूल हम फिर से जन्म लेंगे। दोनों के बीच में क्या रहेंगे? हम चेतन रूप रहेंगे। अगर हम कहें कि अभी भी तो चेतन रूप है, तो फिर ठीक है ना, फिर तो शांभवोपाय की बात आएगी समझ में आपको कि दोनों जन्मों के बीच में भी हम चेतन रूप हैं और अभी भी चेतन रूप हैं और बाद में भी चेतन ही रूप रहेंगे। तो फिर हमको किसी भी प्रकार के शाक्तोपाय की जरूरत ही नहीं। हम समझ में आएगी बात की सब कुछ चेतन स्वरूप है, इसलिए हमको शाक्तोपाय की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये बात जिनको आसानी से समझ में नहीं आती, जो एलिवेटेड नहीं है, उनको समझाने के लिए ये अब कहो कि बात करने से ही समझ में आ रही है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ में आती है। फिर जब हम इसका प्रयास करेंगे, धीमे धीमे इसको जिंदगी में अपनाएंगे, तो वो हमारे को इमोशनल लेवल पर समझ में आएगी। और जिस वक्त इस लेवल पर समझ में आ जाएगी, जो अस्तित्वगत स्तर पर समझ में आ जाएगी, तो उस वक्त हमारे सारे संशय अपने आप मिट जाएंगे। जिंदगी जिएंगे उस तरह, चलेंगे उस तरह, बोलेंगे उस तरह। जो बोलेंगे वो शास्त्र हो जाएगा, जो सोचेंगे वो मंत्र हो जाएगा, जो कहेंगे वो दिव्य हो जाएगी बात। क्योंकि उस वक्त शिव बोलेगा।
कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो शिव कह दे और वो शास्त्र न बने। जब शिव रूपता आपके हृदय में प्रफुल्लित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उस वक्त आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपका कथन, आपके विचार वही शास्त्र बन जाते। तो हमने क्या देखा? शांभोपाय क्या है ये समझ में आ गया। उसके लिए थॉटलेसनेस या विचार शून्य, बस एकमात्र उसका मंत्र है थॉटलेसनेस, विचारहीनता। दूसरी बात हमने पढ़ी, अपनी चेतना को पकड़ना और बीच के बिंदु को पकड़ना। इसका विज्ञान भैरव में नाम है मध्यम समाश्रयत, यानी बीच के बिंदु को पकड़ो। हर दो घटनाओं के बीच के बिंदु को पकड़ो, चाहे कोई सी घटना हो। आंख मिचकाने की घटना को भी कर सकते कि जिस वक्त आंख मीची थी और आंख खोलने वाले थे, अभी न तो मीची है न खुली है, बिल्कुल बीच में है, उस क्षण को पकड़ सकते। श्वास लेने को और पलटने की क्रिया को पकड़ सकते, चलते वक्त दाएं कदम बाएं कदम को पकड़ सकते। इसलिए हम मध्य के बिंदु को पकड़ते हैं और मध्य का बिंदु सदा केंद्र होता है, वो परिधि नहीं होता। परिधि क्रिएट होती है और वापस केंद्र में समाती है, क्रिएट होती है फिर वापस केंद्र में समाती है। कितनी बार भी क्रिएट होती है वो केंद्र में समाती है, चाहे वह श्वास हो चाहे शब्द हो। चलो मैंने जो शब्द बोल दिया वो कहां गया? वापस चेतना में समा गया। चेतना से निकला था, चेतना में समा गया। एक आदमी दुनिया में आया, चला गया, कहां चला गया? वापस चेतना में। उसने पुनर्जन्म लिया तो उसी चेतना से फिर जन्म लिया उसने। इसलिए जो कुछ चेतना से क्रिएट होता है वापस चेतना में समा जाता है। और यह बात हमको जिस दिन समझ में आ जाती है, हमको शाक्तोपाय का अधिकार मिलना, शाक्तोपाय का फायदा मिलने लग जाता है, शाक्तोपाय समझ में आने लग जाता है कि हम दो बिंदुओं के बीच को मध्यम समाश्रयत करें। हमारे को न तो उसमें कोई लंबी चौड़ी ध्यान धारणा करनी है, न कोई समाधि लेनी, उसमें मात्र हमको चलते फिरते उठते बैठते काम करते वक्त किन्हीं भी दो क्रियाओं के बीच में अपनी चेतना को पहचान, क्यों उसी चेतना ने उन कड़ियों को जोड़ रखा है, अन्यथा कड़ियां बिखर जाती। अगर माला है आपके गले में और 100 मोती एक साथ हैं, इसका मतलब कि कोई ना कोई तो चीज है जिन्होंने इस माला को एक बना के रखा है। एक धागा तो है, बिना धागे के वो मोती एक साथ रहते कैसे? ऐसे ही भिन्न भिन्न घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, लेकिन आपका जीवन एक सतत चलता जाता है, तो निश्चित रूप से इन घटनाओं को जोड़ने वाला धागा है। अगर भिन्न भिन्न घटनाएं, आप सोते हो, उठते हो, फिर सोते हो, फिर उठते हो, फिर चलते हो, फिर बोलते हो, फिर खाते हो, फिर नहाते हो, फिर कपड़े बदलते हो, इन सब घटनाओं के बीच में आप वही रहते हो जो हो। ये जीवन आपका आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन सबको जोड़ने वाली कड़ी वही चेतना की कड़ी है, क्योंकि वो चेतना सदा आपके साथ है और उन्हीं ने इन घटनाओं को रूप दिया, आपके शरीर को रूप दिया और इस शरीर के साथ में होने वाली हर क्रिया को रूप दिया, और वो क्रिया होने के बाद में वापस उसी में समा जाती है। उसने काम किया और वापस उसमें समा गया, उसी चेतना से एक लहर की तरह निकल गई वापस। ये चीज जब समझ में आ जाती है तो हमको समझ में आ जाता है कि हमने शाक्तोपाय का रास्ता पार कर लिया। उसके बाद हम शांभवोपाय के अधिकारी हो। जैसे तुमने बोला कि चलती हुई सांस, तो चलती हुई श्वास भी निश्चित रूप से चेतना है। चलती हुई सांस चेतना से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमको आरंभ में उसका अनुभव नहीं होता है, और हमको वो अनुभव चाहिए गहराई से, ऐसा अनुभव जो अब हमसे कोई छीन नहीं सके, कोई तर्क से बदल दे बात। जैसे हमको कहा किसी ने, आदमी बहुत अच्छा, फिर किसी ने सबूत दे दिया कि नहीं ये बहुत बदमाश है, तो तर्क से बात बदल गई। लेकिन जो अस्तित्वगत समझ आती है उसके बाद बात बदलती नहीं, हम उसके आर पार देखते हैं, उस बात को कभी बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए अपनी चेतना को पकड़ना जब संभव होता है तभी उसका स्तर विश्व स्तर तक उठाना संभव है। उसी चेतना के महासमुद्र को हम पहचान पाएंगे जब हम उससे निकलने वाली लहरों को शांत स्थिति में देखेंगे। इसलिए एक लहर उठी वो शांत हो गई, दूसरी लहर उठी वो शांत हो गई। इस तरह कड़ियों के बीच में मध्यम समाश्रयत करते करते हम शाक्तोपाय को समझ जाते हैं। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं, जो अब पढ़ाई शुरू जिस चीज की करना है या जिस चीज की साधना करना है, समझना है, वो है आणवोपाय। वो तीसरी चीज है, वो
दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आणवोपाय से भी नीचे है। ये नीचे से नीचे वाले स्तर के आदमी के लिए, अगर वो सोचता है कि मेरे को अपने जीवन का नाश करना, कुछ नहीं करना है, तो वो आध्यात्म से बाहर है। आध्यात्म को भूल जाओ। लेकिन अगर आध्यात्म का आसरा लेना है, लगता है कि जीवन में हमने मकान बना लिया, रोटी बना ली, कपड़े बना लिए, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कुछ अधूरापन है, कुछ हमारे लिए बाकी है, हमको जीवन को सार्थक बनाना है, तो फिर आध्यात्म का सहारा लेना ही। और आध्यात्म का मतलब है कि हम इस विश्व की अद्वैत संरचना को पहचान लें। और यह अद्वैत संरचना को पहचान लेता है जो व्यक्ति, वो विश्व नागरिक बन जाता है। वो भूल जाता है कि मैं हिंदू हूं, भूल जाता है कि मैं महेश्वर का हूं, भूल जाता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, बल्कि वो अपने आप को शिव स्वरूपता से पहचानता है। क्योंकि विश्व का कोई ऐसा नागरिक बता दो जो शिव का अपना नहीं है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे संत हो, वो शिव का स्वरूप है। यही तो कारण है, प्रतीक रूप से उसको बोलते भूतों की बारात लेके चल रहे हैं, तो शमशान की भभूति लगा के चल रहे हैं, नंग धड़ंग चल रहे हैं। क्यों? ये सारे प्रतीक ये बताते हैं कि जिसको तुम बुरा समझते हो उसके लिए बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। बुरा हम हमारी भिन्नता की दृष्टि से समझते हैं कि ये बुरा है। लौकिक व्यवहार के लिए हमको उसको बुरा है, उसको सजा भी देना जरूरी हो जाता है। लेकिन शिव के लिए उसके अपने अंग हैं। जैसे आप कह दो कि नहीं मेरा दाहिना कान बहुत प्रिय है, बायां कान मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को प्रिय नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। आप बोलो कि नहीं भैया मेरे तो दोनों कान मेरे को बहुत प्रिय हैं, दोनों आंखें प्रिय हैं। बोले कम प्रिय कौन सी, उसको फोड़ देते। बोले नहीं भैया दोनों आंखें मेरे को बराबर से प्रिय हैं। इसी तरह से शिव के लिए अच्छे बुरे दुष्ट और संत सभी बराबर से उसको प्रिय हैं। इसीलिए उसकी बारात में भूत पलित भी चलते हैं और अच्छे बुरे सब उसके साथ चलते हैं। यही वो प्रतीकता है जो शिव स्वरूपता का वास्तविक सत्य है। तो आणवोपाय उस सब व्यक्ति के लिए है जो ये, जिसके हृदय में ये प्रश्न भी जाग जाता है कि मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करूं। आदि शंकराचार्य ने एक शास्त्र छोटा सा लिखा है किताब, विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने यही बात बताई कि किस तरह से हृदय के अंदर यह भावना प्रबल हो कि हमको इस जीवन को सार्थक बनाना है। यह जीवन हमारा मानव जन्म मिला तो ऐसा नहीं हो कि हम चिड़िया की तरह घोंसला बना के उड़ जाएं, खत्म हो जाएं, बात खत्म हो गई। और यह जीवन मिला था जो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो बड़ी मुश्किल से मिला था और हमने उसको ऐसे बिगाड़ दिया जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं थी। फिर तुमको चिड़िया ही बनाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो तुम भी वही घोंसला बनाते हो, बच्चे पैदा करते हो, उन बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करते हो, मर जाते हो। हम तो चिड़िया से भी गए बीते हैं, क्योंकि चिड़िया एक ही दिन का अनाज लेके आती है। कभी देखना चिड़िया के घोंसले में महीने भर का कोटा इकट्ठा नहीं रखा रहता। हमारे घर में हम साल भर का भर लेते हैं इकट्ठा, और 3 जन्म तक नहीं खा सकते, इतना धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे 7 पीढ़ियां खा लेंगे, इतना इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, फिर भी संतुष्ट नहीं होते उसके बाद भी। तो चिड़िया से भी तो गए बीते हो गए ना। चिड़िया तो खाली उतना ही दाना लाती है जो आज बच्चों को खिलाना है, और हम तो वो भी इकट्ठा करे चले जाते हैं। तो हमने अपने विवेक को घोंसले में रख दिया, ताक पे रख दिया, और हम अपने विवेक का कोई उपयोग नहीं करा। चिड़िया से भी गए बीते हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि कुत्ते ज्यादा अच्छे हैं अपने से, कभी उनको दे दो ज्यादा 10-20 रोटी तो ऐसा नहीं उठा के एक तरफ रखे आएंगे, वो खा लेंगे जितनी खाना, उठ के चल देंगे। बोले फकीर है वो, बोले कभी भी समझ सोचना है कि तुम्हारी तरह संग्रह करेंगे, वो खा लेंगे 2 रोटी 3 रोटी पेट भर जाएगा, उठ के सूंघे कि भी नहीं चल देंगे वो, है ना। कोई लेना देना नहीं उनको बाकी संग्रह करने से। और हमारे को अगर कोई खाना देता हम सोचेंगे शाम का भी इकट्ठा कर लो, झोले में भर लो। कभी किसी भिखारी को देखना आप, उसको ज्यादा दे दो तो झोले में भर के ले जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में यह है कि क्या मालूम शाम को फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हम उसको भी इकट्ठा करने की मतलब ये जो हमारे संग्रह करने की प्रवृत्ति हमको जीव, मतलब जो हमारे चतुष्पाय हैं, जो खग हैं, उन लोगों से भी नीचे गिरा देती है हमको। तो अगर यह हृदय में प्रश्न आता है, विवेक चूड़ामणि कहती है कि क्या कभी दिल में उमंग आती है, सोच भी आती है, विचार भी आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक शिष्य, विवेक चूड़ामणि का एक प्रसंग है, उसमें एक श्लोक है कि एक शिष्य आता है और गुरुदेव के पास आता है, वो संविधा लेके आता है और उनके चरणों में बैठ जाता है।
और एक प्रश्न करता कि गुरुदेव, आप कुछ रास्ता बताओ कि ये मेरा जीवन कुछ सार्थक हो जाए। तो जो गुरुदेव बैठे थे उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि तेरे इस प्रश्न ने ही तेरे कितने ही एंसेस्टर्स को, तेरे पूर्वजों को तार दिया। तेरे इस प्रश्न ने ही तेरे पूर्वजों को तार दिया। हम गया जाते हैं, पिंडदान करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। आदि शंकर जो हम शंकर का ही स्वरूप मानते हैं, उनको मानते हैं कि भगवान शंकर ने ही, शिव ने ही वहां पर आदि शंकर के रूप में जन्म लिया। वो कहते हैं कि इस प्रश्न ने ही उसके कई पुरखों को तार दिया। तूने अपने मां को धन्य कर दिया, मां के गर्भ को धन्य कर दिया। तेरे मन में यह प्रश्न आया, इस प्रश्न ने ही धन्य कर दिया। आगे की तो बात अलग है। इस प्रश्न ने धन्य कर दिया कि तेरे मन में यह प्रश्न ही आ गया कि मैं अपने मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दूं, कैसे सार्थक करूं। इसलिए गुरु के चरण में आया हूं, संविधा लेके आया हूं, आप मेरे को कुछ रास्ता बताओ। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिंदगी में क्या करूं। बोले इस प्रश्न ने ही अपने आप में तेरे को धन्य कर दिया। तो सचमुच में सबसे पहला कदम आपको ही लेना पड़ेगा, मेरे को लेना पड़ेगा, हम सबको लेना पड़ेगा। पहला कदम तो हम पहला कदम ले ही चुके हैं, अन्यथा आप यहां बैठे ही नहीं होते। जो हम यहां बैठे हैं, मिलके बैठे हैं, एक छोटी सी महफिल है हमारी, बैठे। तो इसका महत्व ही तब है जब हम हृदय में प्रश्न है। अगर ये प्रश्न ही नहीं होता हृदय में तो हम क्यों आते हैं? क्यों यहां 2 घंटा बिगाड़ते हैं? 2 घंटे में बढ़िया टीवी सीरियल देख सकते थे, गपशप लगा सकते थे, टांग लंबी करके सो भी सकते थे। लेकिन उसके बावजूद हम यहां कुछ श्रम करके आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे मन में एक प्रश्न है कि शायद कहीं हमको तिलमिलाहट है कि जीवन कैसे व्यर्थ जाने से बच जाए। और यही प्रश्न विवेक चूड़ामणि में गुरु को शिष्य ने जब पूछा तो शिष्य के प्रश्न पूछते हैं गुरु की आंखों से अश्रु कि तेरे इस प्रश्न ने ही तेरे पुरखों को तार दिया, तेरी मां के गर्भ को धन्य कर दिया। तो हम उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में यह प्रश्न है, उसके लिए आणवोपाय, जिसके मन में एक बार भी यह प्रश्न आ जाता है वो आणवोपाय का अधिकारी हो जाता है। तो आणवोपाय का अधिकारी होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक या साहित्यिक ज्ञान जरूरी नहीं। आणवोपाय का वो हर वो व्यक्ति अधिकारी है जिसको मानव जन्म मिला है। उसका एकमात्र अर्हता है, उसकी एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि वो इंसान है। वो उसका सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, और वो चाहता है कि इस इंसानी जीवन को नष्ट होने से बचा ले। उसको ऐसा लगे कि ये जीवन मेरा व्यर्थ न चला जाए। तो ऐसे कार्य के लिए अब हम आणवोपाय का अध्ययन शुरू करें। तो आणवोपाय में विधियां हैं, शाम्भवोपाय में कोई विधि नहीं है। मात्र अपनी चेतना को प्रबलता से पहचानना है, सत्य को हम जानते हैं। शाक्तोपाय में अपनी चेतना को पकड़ना है, पहचानना है और उसको विश्व चेतना से एक करना है। लेकिन यहां पर तो अभी हमको यह समझना है कि हम क्या हैं, आदमी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, और वो समझ पैदा करने की योग्यता भी पैदा करना है। मतलब यहां पर हम उस व्यक्ति से ताबका कर रहे हैं, उस व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो व्यक्ति ये नहीं जानता धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, या हमारा पुरुषार्थ क्या है, या मानव जीवन क्या है, या इस जीवन का क्या अर्थ है, क्या सार्थकता है इसकी कि मैं मनुष्य बन गया, उसको ये भी नहीं मालूम। तो जहां उसके हृदय में अगर ये प्रश्न भी आ जाता है तो वो आणवोपाय का अधिकारी हो जाता है। वरन जिस पर शक्तिपात होता है, ईश्वर की कृपा होती है, तो ये प्रश्न भी उसके दिल में पैदा किया जा सकता है, या परिस्थितियां ये प्रश्न उसके हृदय में पैदा कर देती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति के हृदय में आध्यात्म के प्रति कोई रुझान नहीं होती, लेकिन कोई एक छोटी सी घटना हो जाती है वो जो जीवन में उसके प्रति आध्यात्म के प्रति रुझान पैदा कर देती है। कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसी चीज एक दुखमय घटना होती है, एक कठिन घटना होती है, जीवन में एक झटका लगता है। कहीं सीधी सीधी गाड़ी चलती हुई
किसी चीज से टकरा जाती है। सीधे दौड़ने वाला आदमी किसी बाधा से रुक जाता है, तभी उसके हृदय में आध्यात्मिकता के प्रति प्रश्न पैदा होता है। ये क्या है? ये शक्तिपात है, ये शिव का अनुग्रह है जो उसको दुख के रूप में अनुग्रह प्राप्त होता है। हमको गुरुदेव ने जब सबसे पहले पढ़ने को उपनिषद दिए थे तो उसका साथ एक और किताब दी थी, उसका नाम था कपिलोपदेश। कपिल मुनि के उपदेश जिसके ऊपर अखंडानंद जी सरस्वती ने एक प्रवचन दिया था, कपिलोपदेश, वो पढ़ने को दी थी। बोले इसको पढ़ो। तो कपिल मुनि ने अपनी मां को उपदेश दिया था, प्रसिद्ध है, हम जानते ही, उसमें भागवत जी में भी आती है इसकी कथा कि अपनी मां को उन्होंने उपदेश दिया था कपिल मुनि ने कि उनकी मां कोई संसार के मोह से मुक्त करके उन्होंने उसको संन्यस्त बनाया था मां को। तो उसमें कपिलोपदेश में अखंडानंद जी बताते हैं कि दुख रूप में ईश्वर आप पर कृपा करता है, सुख रूप में कभी कृपा नहीं करता। आपके ऊपर जो कृपा होती है दुख रूप में ही आती है। जितने महान कष्ट आते हैं जीवन में, महान कष्ट ईश्वर की जबरदस्त कृपा है, वो आपको गोद में उठा लेते हैं, आपके सिर पर हाथ रख देते हैं। गुरुदेव ने हमको एक श्लोक सुनाया था, अगर वो मुझे मिल गया डायरी में लिखा हुआ तो मैं आपको अगली बार श्लोक सुनाऊंगा, लेकिन उसका मतलब अभी बता देता हूं। कृष्ण कहते हैं कि मैं जब तुम पर कृपा करूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हारा धन हर लूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने प्रियजनों से वियोग करवा दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारा धन हरूंगा, तुम्हारे प्रियजनों से वियोग करवा दूंगा, तुम्हारा यश हर लूंगा, और तब भी जब तुम मेरी ओर आने लगोगे तब मैं तुम्हें अपना लूंगा। ये इतना सुंदर श्लोक है जो शुरू में हमको गुरुदेव ने जब आध्यात्मिक दीक्षा दी थी, जब शुरू में उन्होंने बताया थी बात। ये मत समझ लेना कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सांसारिक सुख है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सांसारिक सुख नहीं है। सुख रूप सब कभी कृपा नहीं बरसती। प्रभु कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा सब बरसती है दुख रूप में। संसार में, जीवन में जब दुख आता है, उसी के मन में ईश्वर के प्रति रुझान पैदा होती है, और यह उसकी कृपा है। क्योंकि ईश्वर के प्रति रुझान पैदा हो जाना यानी माया के पर्दे में एक छेद हो जाना। उस छेद से हमको दिखने लगता है कि इन 5 पट्टियों के बाहर भी एक दुनिया है, शायद इससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया है। इस चश्मे को उतारने के बाद शायद मैं बेहतर देख पाऊंगा, और तब एक छटपटाहट पैदा होती है कि इस चश्मे को कैसे उतार के फेंकूं, कैसे उस पर्दे को फाड़ दूं, कैसे इस घूंघट के पट को हटा दूं, और फिर मुझको ईश्वर के दर्शन। तो यह छटपटाहट तभी पैदा होती है जब दुख रूप से कृपा होती है। तो संसार में आने वाले दुख इंसान को हृदय में यह प्रश्न पैदा कर सकते हैं कि जीवन क्या है और मुझे कैसे इसको सार्थक बनाना है। ऐसा जिस व्यक्ति के हृदय में प्रश्न पैदा होता है, उसके लिए सबसे पहला है आणवोपाय। उसकी योग्यता के अनुकूल गुरु तय करता है कि उसको दीक्षा देकर किस मार्ग से आगे ले जाना है। चूंकि हम यहां पर शिवशास्त्र का, अद्वैत शिवशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो अद्वैत शिवशास्त्र के अनुकूल गुरुदेव इन तीनों में से एक मार्ग उसके लिए चुनता है। क्या वो शांभवोपाय के अनुकूल है? वो सबसे पहले इसका चिंतन करता है। अगर नहीं है तो क्या वो शाक्तोपाय के अनुकूल है? नहीं तो वो आणवोपाय के अनुकूल तो है ही, क्योंकि वो जैसे ही अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, आणवोपाय की अनुकूलता उसको प्राप्त है। यह जन्म सिद्ध अधिकार है हर व्यक्ति का। तो अब हम, चूंकि आज तो समय अपना इस तुलनात्मक अध्ययन के साथ समाप्त हो चुका है, तो हम अब अगले हफ्ते यानी आज से 10 दिन बाद जब 26 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि अगले गुरुवार को दीपावली है, तो हम दीपावली के 3 दिन बाद रविवार के दिन पुनः हमारी जो साप्ताहिक सभा होगी 26 तारीख को, उस दिन हम आपस में फिर जब आणवोपाय का अध्ययन शुरू करेंगे। तो आणवोपाय में कुछ विधियां हैं, उन विधियों को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें। वो विधियां कैसी हैं, वो क्या हैं,
उन विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वो पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद हमको आणवोपाय जब पढ़ेंगे तो वो शीर्षक बार बार स्मरण रखना पड़ेगा कि हम आणवोपाय पढ़ रहे हैं, उसमें विधियां हैं, ये क्लासिफिकेशन है, और जो विशिष्ट विधि पढ़ें वो किस क्लास के अंतर्गत आती है, किस श्रेणी में आती है, ताकि हम उसको हृदयंगम कर सकें, उसको ठीक से समझ सकें ना। तो अगली बार से हम आणवोपाय की विभिन्न विधियों को पढ़ेंगे। जब तक